वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज माइकल। और अभी मैं आपको निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस शेयर करके दिखाऊंगा। पहले तो हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट के साथ शुरुआत करेंगे, बिकॉज निफ्टी 50 में कंटिन्यूसली फॉल हो रखी है प्रीवियस डे पे। एंड मैं मंडे के लिए ये प्रेडिक्शन शेयर कर रहा हूँ। सो मंडे पे काफ़ी सारा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और अभी हम लोग चार्ट को एनालाइज करके भी देखेंगे कि कैसा मार्केट रिएक्ट कर सकता है। आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना जो भी एंट्री क्राइटेरिया है, अगेन आप मार्केट पे किस तरह से एंटर कर सकते हैं, सभी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो पे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है। ये वीडियो ना कोई सेबी रजिस्टर्ड वीडियो है और ना कोई स्टॉक रिकमेंडेड वीडियो। आप बस एजुकेशनल पर्पसेस एंड अपने रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड लें। सो आई होप आपको डिस्क्लेमर समझ में आया होगा। अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पे और निफ्टी 50 का पहले तो हम लोग लॉजिक देखते हैं। एंड बिहाइंड दिस जो भी पैटर्न फॉर्मेशन हो रखी है इस निफ्टी 50 पे, तो इस पे एक चांसेस कहाँ पर लग रहा है ट्रेड करने का, उसको थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं। सो अब ये निफ्टी 50 में ये पोटेंशियल हमें अपसाइड ज्यादातर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग लग रहा है। बिकॉज जो क्लोजिंग दी थी मार्केट ने वो थी 7 नवंबर को। एंड 7 नवंबर को आपको कैंडल कैंडल पे ऑब्जर्व नहीं करना है, बिकॉज ये जो कैंडल है ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में मैंने ओपन करा है, दैट इज वाई ये रेड दिखा रहा है। सो डोंट फोकस ऑन द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। आपको बस लॉजिक समझना है कि कब आपको कहाँ पर एंटर करने की जरूरत है। सो ये मैंने 50 डेज पीरियड ऑफ ईएमए यहाँ पर ड्रॉ करी है। सो ये 50 डेज ईएमए पीरियड आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हायर हाई हायर लो पे मार्केट चलती है, बिकॉज हायर हाई हायर लो उसी को कहा जाता है जैसे यहाँ पर बना है। सो हायर हाई हायर लो पे ही अब निफ्टी 50 का चार्ट बन रहा है। एंड अगर पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करो क्लोजली, तो यहाँ पर पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रखा था, पैटर्न का ब्रेकआउट हो रखा था, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे कहा वैसे ही सिमिलरली मार्केट ने मूव करी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, जहां पर आपको मैंने यहाँ पर जो कि अराउंड 15 अक्टूबर को मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि ये निफ्टी 50 ब्रेकआउट कर रही है। सो ब्रेकआउट करने के बाद ये डेफिनेटली एक बार आपको बाउंस बैक करने को देखने को मिल सकता है। एंड सिमिलरली यही पैटर्न फॉलो हुआ है। सो निफ्टी 50 पे आपको इस चीज को फोकस करना है एंड अपना एंट्री को यहाँ से क्लियरली डिसाइड करना है कहाँ पर आपको एंट्री करने की जरूरत है। सो अब ईएमए 50 पीरियड के अबव है निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। सो आपको तो डेली टाइम फ्रेम में तो ट्रेड नहीं लेना, बिकॉज आप तो इंट्राडे ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो। सो आपको बस हमेशा टाइम फ्रेम को इसीलिए चेंज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सो दैट आपको एक क्लियर रोड मैप एंड अंडरस्टैंडिंग हो मार्केट का। क्योंकि जो भी टाइम फ्रेम हो, मार्केट का स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल चेंज नहीं होता है। सो आपको ये आइडिया जरूर लग गया होगा कि ईएमए पीरियड के ऊपर एंड मार्केट ने आपको ऑलरेडी ये समझा दिया था कि जब मार्केट ब्रेकआउट करता है कोई भी पैटर्न को, जो कि यहाँ पर आपको डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था, उस पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूशन हमें अपसाइड देखने को मिला। बट आपको मैं 52 वीक हाई पे, जो कि इसे हम स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कहते हैं, यहां से मार्केट ने एक बार पुश करा है डाउन की ओर। बट अगेन डू रिमेम्बर कि 15 आई मीन 50 पीरियड ईएमए के अबव ही है अब निफ्टी 50 का प्राइस। सो व्हाट कैन हैपन, अगर इस 50 डे पीरियड के ईएमए के अबव है निफ्टी 50 का चार्ट, सो आपको फिर से यहां से अपसाइड आपको ऊपर भागते हुए निफ्टी का प्राइस देखने को मिल सकता है मंडे पे। तो ये पॉइंट को आप मार्क कर लीजिएगा, जो कि ईएमए 50 पीरियड के अबव है एंड मार्केट एक बार पुल बैक के लिए नीचे आई है। सो यहाँ से बाउंस बैक करते हुए मैं नजर आ सकता है। सो यहाँ पर एक एंट्री स्ट्रक्चर फॉर्म हो रखा है, इस पे आपको फोकस करना है एंड इसी पॉइंट पे आपको ट्रेड लेने की जरूरत है। सो आप छोटा कर लीजिएगा अभी अपना टाइम फ्रेम को, क्योंकि अभी आपको ये क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि निफ्टी 50 में अब किस तरह से आपको फॉर्म होते हुए
मंडे पे किस तरह से मार्केट खुल सकता है, एंड वी डोंट नो कहाँ पर मार्केट खुलेगी, कहाँ पर मार्केट एग्जिट करेगी, बट हम लोग जरूर इसको एज ए काइंड ऑफ पैटर्न को फॉलो करते हुए या कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न के थ्रू हम लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, बिकॉज हमने प्रीवियसली कई ऐसे चीजों को देखा है और हमने एक्सपीरियंस करा है, एंड जिसके थ्रू हम ये एस्टिमेट करते हैं कि मार्केट शायद ऊपर की ओर जा सकती है। सो इस चीज को आप याद रखिए, क्योंकि 100% कोई भी श्योरिटी नहीं होता है स्टॉक मार्केट पे। बस हम यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। सो प्रोबेबिलिटी हमारा ये कह रहा है कि 50 पीरियड ईएमए के अबव है निफ्टी, एंड चांसेस इज देयर एक बार फिर से मार्केट बाउंस बैक करेगा अपने हाई तक, जो कि ऑलरेडी 52 वीक ऑफ रेजिस्टेंस ने अपने ऑटोमेटिकली एक सप्लाई जोन्स का यहाँ पर ड्रॉ करते हुए हमने ये कंफर्मेशन जोन को ऑलरेडी फाइंड आउट करा है। सो नाउ what you have to do for intraday trading, you can change your time frame for understanding your entry criteria. So आपको अब छोटा कर लेना है अपना टाइम फ्रेम को। यू कैन गो टू ए आवरली टाइम फ्रेम फॉर कंफर्मेशन जोन कि कहां पर ट्रेड लेना है। ये स्ट्रॉन्ग आपका ट्रेंड लाइन के थ्रू आपका सपोर्ट है। सो इस सपोर्ट को मार्क कर लीजिएगा, जो कि 25,350 के नियर बाय निफ्टी 50 रेंज कर रही है। तो आपको ये पॉइंट को सबसे ज्यादा फोकस करना है। ये पॉइंट पे आपको एंट्री स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए नजर आ सकता है। सो वी नेवर नो और वी डोंट नो कि कहां पर आपको कल मार्केट खुलते हुए या कहां तक मार्केट जाते हुए आपको दिख सकता है। बट आपको मैं कुछ कंफर्मेशन लेवल शेयर करता हूं जहां से आपको ट्रेड लेने की जरूरत है। अगर बाय द वे, अगर मार्केट निफ्टी 50 स्पेशली अगर गैप डाउन खुलती है, तो गैप डाउन खुलने के बाद या फिर नीचे की ओर फॉल करती है, तो आपको ये जो नियर बाय जो 25,350 के लगभग लगभग आपको कुछ इस तरह का हैमर कैंडल पे एंटर करना है। आप छोटा टाइम फ्रेम कर लीजिएगा, आप 5 मिनट पे चले जाइए। अगर ये आपको इस तरह से फॉर्म होते हुए नजर आता है गैप डाउन के बाद, तो इसको हम कहते हैं रिवर्जन पॉइंट, जो कि यहां तक जाने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट इन केस बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ने उस पर्टिकुलर लो को, जो कि सपोर्ट को ऑलरेडी टच कर दिया है, तो अब ऐसा भी नहीं है कि यहां पर मार्केट आकर के रिवर्स लेगी, क्योंकि इन केस अगर ये ऊपर की ओर आपको शिफ्ट होते हुए नजर आता है, बिकॉज आपको मैंने क्या कहा डेली टाइम फ्रेम पे वंस मोर कि आपको ऑलरेडी यहां पर ब्रीच होते हुए इस ट्रेंड लाइन आई मीन पैटर्न का ब्रीच होते हुए नजर आया था, एंड पुल बैक का आपको एक बार नीचे मार्केट ने फॉल करी। सो ये एक पुल बैक का पॉइंट है। तो आपको इसको पॉइंट आउट करना है कि ये जो पुल बैक का पॉइंट है, यहाँ पर आपको एंट्री करना है। सो पुल बैक पे आप अगर कल एंट्री करते, सो इट वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर यू। बट फॉर टुमारो आई मीन फॉर मंडे, आपको कहाँ पर ट्रेड करना है उसको आपको देखने की जरूरत है। उसको ट्रेड करने के लिए समथिंग योर पैटर्न विल चेंज एंड दैट यू नीड टू ऑब्जर्व क्लोजली। सो इसको कुछ इस तरह से आप चेंज कर लीजिएगा, एंड आपको मैं ये जो लेवल है इसके अबोव, जो कि आप इसको चेंज चेंज भी कर सकते हैं। सो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये मल्टीपल ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन के अबव अगर मार्केट चली जाती है, तो इधर भी आप अपना एंट्री पॉइंट बना सकते हैं, जो कि समथिंग नियर 25,000 550 आसपास आपका एंट्री पॉइंट बन सकता है। तो ये दो कंफर्मेशन जोन है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है, तो गैप अप भी खुलती है तो काफी बड़ा नहीं खुलेगी, कुछ समथिंग इसी तरह से ही आपको थोड़ा बहुत गैप अप खुलने का चांसेस है। बट आप इसको लॉन्ग कर दीजिएगा। अगर ये 25,500 के अबव मार्केट चली जाती है, तो यहाँ से आप बुल ट्रेड लीजिएगा, आप यहाँ से बाय कर लीजिएगा। बट अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो इस कंडीशंस पे यहाँ तक
आपको वेट करना है 25,000 350 और यहाँ से आपको भी बुलिश साइड का ट्रेड लेना है। सो आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू टेक फॉर द शॉर्ट साइड इन निफ्टी 50। मैं दोनों ही केस पे, अगर मार्केट गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है, मैं दोनों ही केस पे बुल ही ट्रेड करूंगा। सो अगर ये जो मेरा पैरामीटर्स है जो मैंने आपको शेयर करा एंड जो भी कंफर्मेशन लेवल है, इसके अकॉर्डिंगली अगर निफ्टी पे आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है मंडे पे, तो आप ट्रेड लीजिएगा। ये चांसेस है, ये आपके फेवर में काम कर सकता है। सो निफ्टी 50 का आपको मैंने क्लियरली समझा दिया, इसका किस तरह से आपको पैटर्न को खोजना है, अगेन आप इस पे किस तरह से रिलाई कर सकते हैं। अपना जो भी ट्रेड लेने का क्राइटेरिया है, आपको कब लेना है कब नहीं लेना है, ये तो मैं नहीं बता सकता, बट इतना आपको जरूर हेल्प कर सकता हूँ कि ये कुछ इंपॉर्टेंट जोन है, इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इन सारे लेवल्स पे ही आपको एंटर करने की जरूरत है। सो आई होप आपको निफ्टी का क्लियरली समझ में आया होगा। सारा जितने भी प्रेडिक्शन पॉइंट है, जितने भी हम लोग एंट्री पॉइंट्स डिसाइड कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग आप भी अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिएगा। अगेन बैंक निफ्टी पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही समझा देता हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी का जो पॉइंट है एंड लेवल है, वो कुछ इस तरह से बना है जो कि अबव द रेजिस्टेंस चला जा चुका है। एंड रेजिस्टेंस के अबव एक कैंडल है जो कि ब्रेकआउट करने के बाद ये एक बार पुल बैक के लिए नीचे आई है। सो देर इज हाई चांसेस कि जब भी निफ्टी बैंक पे, क्योंकि निफ्टी बैंक पे ज़्यादा हमें मूव नहीं देखने को मिलता है, सो 0.5 और रेयरली, अगर हार्डली आपको देखने को मिले तो 0.8 तक ही आपको निफ्टी बैंक पे मूवमेंट देखने को मिलता है। कभी कभी आपको 1% टू 2% भी, वो काफी रेयर होता है, जो कि साल में 3 से 4 बार ही 2-3% का फॉल होते हुए नजर आता है बैंक निफ्टी पे। सो आपको कहाँ पर ट्रेड करना है, एक कुछ जोन है, कंफर्मेशन जोन, उसको आपको पॉइंट आउट करना है। सो क्लोजिंग कैंडल थी 7 नवंबर, इस कैंडल का आप साइज को चेक कीजिएगा। कैंडल का साइज बड़ा है। ऑल्सो आपको ये सपोर्ट पे जाकर के रिवर्स पॉइंट देखने को मिला कैंडल का क्लोजिंग 7 अक्टूबर को, आई मीन 7 नवंबर को। सो ये कैंडल पे आपको फोकस करना है, जो कि ये कैंडल स्ट्रांग है एंड यहाँ पर बुल्स का डोमिनेशन चल रहा है। तो आपको इसको फोकस करने का जरूरत है और यहाँ से आपको ट्रेड करने का ट्रेंड अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। ये निफ्टी बैंक का ट्रेंड स्ट्रांग है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ट्रेंड इतना स्ट्रांग है, सो बायर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड। एंड जब जब बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं, आपको कंटिन्यूशन वन वे रैली देखने को मिलता है। तो एक पैटर्न का भी यहाँ पर बना है कुछ फॉर्मेशन। सो क्योंकि गैप अप या गैप डाउन खुलती है मंडे पे, तो आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पैटर्न काम करते हुए नहीं नजर आएगा। सो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को यहाँ से ड्रॉ करते हैं। अगर मैं आपको कुछ छोटा टाइम फ्रेम से 15 मिनट पे शिफ्ट करूं, सो यहाँ पर कुछ पैटर्न का तो कोई सिनारियो नहीं बना है, बट आपको कुछ ऐसा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि शायद इस तरह से काम करे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो आपको बुल ट्रेड लेना है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर द बियरिश साइड इन निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक या तो कल साइडवेज रहेगी या फिर गैप डाउन खुलने के बाद रिवर्स करेगी। सेकेंड केस, इस पैटर्न का ब्रीच होगा डायरेक्टली एंड कंटिन्यूशन अपसाइड देखने को मिलेगा, वन वे रैली आपको करते हुए नजर आ सकता है। एंड इतना बड़ा रेंज तक तो शायद इट्स नॉट पॉसिबल, बट इन स्टॉक मार्केट वी नो नथिंग अबाउट द फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है। अगर ज्यादा से ज्यादा, अगर यहाँ पर आपको कैंडल अबव 50 अराउंड 58,000 के अबव अगर आपको निफ्टी जाते हुए नजर आए, तो आप यहाँ से बुलिश ट्रेड लीजिएगा। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट लेवल एंड निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट जोन को मैंने ड्रॉ कर दिया है, सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि कौन सा पॉइंट पे आपको ट्रेड लेना है। एंड इफ यू डोंट नो अबाउट पोजीशन साइजिंग एंड एंट्री
क्राइटेरिया कौन सा कैंडल पे एंट्री करना है एंड रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको कंप्लीटली जानना है, आपको सीखना है, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट पे पूछे, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो पे कंप्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच सारा चीजें बताऊंगा। एज अ बिगिनर आपको काफी ज्यादा हेल्प हो सकता है। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर कई सारे ट्रेडर अवेलेबल है जो आपको कई अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एंड कई तरह के एनालिसिस जो काफी एक्यूरेटली काम करता है, आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट हो सकता है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।